हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस केमिस्ट्री मेरठ में जो आपका ऑपरेशन रिसर्च का पेपर है एमकॉम सेकेंड ईयर में, जो कि एमसीक्यूज सीरीज़ में होगा। तो उसकी मैं आपसे जो है क्वेश्चन बैंक का सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, रात को मैंने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। तो अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। और व्यूवर्स, आप लोग जो हैं मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। आपको एमकॉम का ये 5वां सब्जेक्ट है जो मैं शायद आज ख़त्म कर दूंगा। तो मैं 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी एमकॉम के ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपके 2 तरीके से काम करेंगे। एक तो जो पीजीटी, टीजीटी या एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो ये क्वेश्चंस उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, या किसी और कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और एमकॉम के लिए तो खैर ये पर्टिकुलरली उसके सिलेबस से हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सिलेबस से। ठीक है ना। तो अगर आप लोग किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो आप मेरे को सिलेबस के टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी और में चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरा, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा। अगर आप इनकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो उसमें आप 100 रुपये जमा करवा देंगे अकाउंट में, तो आपको 400 क्वेश्चंस का जो है वो एक एमसीक्यूज दे दिया जाएगा आपके उस व्हाट्सएप नंबर पर। आपको जो है उसका जो है पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है उसका बात करने के बाद आप अकाउंट में पेमेंट जमा कराएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट उसका भेज देंगे उस नंबर पर, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। अगर आप प्रीवियस ईयर के 16 पेपर चाहते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, बेसिकली आइडिया लेने के लिए, भले चाहे आप अदर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में हो, तो केवल 10 रुपये आप उस एक पेपर के जमा करेंगे जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे, तो वो भी आपको जो है उसकी पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। ठीक है, केवल मैंने बहुत नॉर्मल से चार्जेस रखे हैं। 10 रुपये में आप केवल, जैसे अगर 2020 का क्वेश्चन पेपर चाहिए या 2019 का चाहिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो आप 10 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं और आपको जो है सीधा वो क्वेश्चंस आपके उस व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए व्यूवर्स, इसका क्वेश्चन बैंक का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं ऑपरेशन रिसर्च का। एक प्राइमल का प्राइमल है, वो होता है दोहरी। डुअल ऑफ डुअल है, तो वो भी है दोहरी। सुस्त चर की लागत गुणांक है 1 से अधिक। एलपी का उद्देश्य कार्य है, तो उसका उद्देश्य कार्य होता है एलपी का, एलपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग, कार्य को अनुकूलित किया जाना है। निम्नलिखित बाधाओं द्वारा संभव क्षेत्र का आकार x + y × 2 एंड x + y नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये एक x, 0 और y, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। तो इसके इक्वेशन के हिसाब से आपको ये बताना है चारों ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसमें कि कोई भी संभव क्षेत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक फर्म X टाइप A और Y टाइप B बैग्स का उत्पादन करती है। बैग B की मांग A की अधिकतम 1/4 है, तो संगत बाधा कैसी है? तो ऑप्शन A करेक्ट है, x - y नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक इक्वेशन आपको दे रखी है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, असंबद्ध समाधान और कोई निश्चित आकार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको एक इक्वेशन दी गई है, फिर देखिए आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन आपको बताना है जो सही है कि अनबाउंड क्षेत्र और आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में भी मिलेंगे और एनटीए नेट में भी आ जाते हैं, और भी किसी आप यूनिवर्सिटी में है तो वहाँ भी आपको मिल सकते हैं। समस्या जिसका उपयोग गतिविधियों तक उपलब्ध सीमित संसाधनों को फैलाने के लिए किया जाता है, इसे रूप में जाना जाता है, तो होता है आवंटन मॉडल। आवंटन मॉडल की एक विस्तृत श्रेणी को गणितीय तकनीक द्वारा हल किया जा सकता है, जिसे निम्न के रूप में भी जाना जाता है।
तो ऑप्शन डी सही है, रेखीय प्रोग्रामिंग मॉडल। ऑपरेशन रिसर्च नाम से गढ़ा गया व्यक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ना। तो वो है मैक्लोस्की और ट्रेफेन, ठीक है, मैक्लोस्की और ट्रेफेन। भारत की सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1959 में। संचालन अनुसंधान का उद्देश्य है, तो वो है मौजूदा संसाधनों का इष्टतम उपयोग। संचालन अनुसंधान है, तो वो है सी कि अंतः विषय टीम दृष्टिकोण। रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल के गुणों में से एक है, तो वो है ऑप्शन ए, तो इसमें अड़चन नहीं होगी। मैक्सिमाइजेशन समस्या की अड़चनें हैं, तो वो होता है ऑप्शन डी, प्रकार से भी बड़ा। सुस्त चर संकेत देते हैं, तो वो देते हैं निष्क्रिय साधन। एक गतिविधि महत्वपूर्ण है यदि उसका फ्लॉट शून्य है, तो वो है संपूर्ण। परिवहन और असाइनमेंट दोनों समस्याएं एलपी समस्याओं की एक श्रेणी के सदस्य हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो ऑप्शन ए, नेटवर्क प्रवाह की समस्याएं। हंगोरियन विधि का उपयोग हल करने के लिए किया जाता है, तो वो होता है ऑप्शन बी, एक यात्री विक्रेता समस्या। बिंदुओं के सेट में संभव क्षेत्र जो संतुष्ट करता है, तो वो है दी गई बाधाओं में से सभी। उद्देश्य क्षेत्र के अधिकतम या न्यूनतम के लिए संभव क्षेत्र के सभी बिंदुओं के अंक। सी, संभव क्षेत्र की सीमा के शीर्ष बिंदु। एक रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का उद्देश्य कार्य, तो वो होता है बी, कार्य को ऑप्टिमाइज्ड किया जाता है। रैखिक प्रोग्रामिंग एक है, तो तीनों ऑप्शन सही है कि विवश अनुकूलन तकनीक, सीमित संसाधनों के आर्थिक आवंटन के लिए तकनीक और गणितीय तकनीक। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। एलपी मॉडल में बाधा प्रतिबंधित है, तो तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड है कि उद्देश्य फंक्शन का मान, एक निर्णय चर का मूल्य और उपलब्ध संसाधन का उपयोग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। सुस्त चर की लागत है, तो वो होती है 0। परियोजना की न्यूनतम इरिड्यूसिबल अवधि को क्या कहा जाता है? दुर्घटना की विधि। रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या डैश की एक तकनीक है, तो वो है इष्टतम मूल्य। परिवहन समस्या में एक इष्टतम समाधान खोजने के लिए डैश पद्धति का उपयोग किया जाता है, मोदी, MODI। आलेखीय विधि को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो वो होती है खोज दृष्टिकोण विधि। नेटवर्क में एक गतिविधि किसी भी डैश नोड्स को जोड़ सकती है, तो डैश पद्धति का उपयोग करते हुए हमारे पास भी एक समाधान नहीं हो सकता, दोहरी सिंप्लेक्स। कुल और मुक्त फ्लोट के बीच अंतर है, तो वह है दखलंदाजी। असाइनमेंट की समस्या हमेशा एक डैश मैट्रिक्स होती है, तो होती है स्क्वायर। परिवहन समस्या के सभी आधार डैश हैं, तो होते हैं त्रिकोण। परिवहन समस्या के वर्तमान समाधान की इष्टतमता को सत्यापित करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो होती है संशोधित वितरण विधि। परिवहन समस्या में डमी स्रोत या गंतव्य को डैश में जोड़ा जाता है, तो होता है रिम की शर्तों को पूरा करें। एक आयो लाभ रेखा डैश का प्रतिनिधित्व करती है, तो ऑप्शन सी कि सभी अनंत समाधान जिनमें से एक ही लाभ मिलता है। ऑपरेशंस अनुसंधान दृष्टिकोण आमतौर पर डैश के उपयोग पर आधारित होता है, तो होता है गणित का मॉडल।
जब नेटवर्क आरेख में एक गतिविधि को डैश कहा जाता है अगर इनकी शुरुआत में देरी परियोजना के पूरा होने में और देरी करेगी तो होती है नाजुक। गैर नकारात्मकता प्रतिबंध सहित सभी बाधाओं के लिए सामान्य क्षेत्र को डैश कहा जाता है तो वो है समाधान संस्थान। डैश का उपयोग गैर दोहरावदार नौकरियों के लिए किया जाता है तो होता है सीपीएम। एक डैश कुछ गतिविधि की शुरुआत या पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है और इस तरह यह बिना किसी समय का उपयोग करता है तो वो है आपका ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, चलिए उत्पादन इकाई का कार्य है तो वो है ऑप्शन ए सामग्री परिवहन का निर्देशन करना। उत्पादन नियंत्रण में उत्पादन मात्रा किस्म लागत तथा डैश शामिल किया जाता है ऑप्शन ए विधियों का नियंत्रण। उत्पादन नियंत्रण एक आधारभूत डैश कार्य है जो सामान्य तथा अन्य कार्यों का नेतृत्व करता है तो वो है ऑप्शन डी प्रबंधकीय उत्पादन। उत्पादन नियोजन की प्रक्रिया का चरण होता है तो तीनों चरण होते हैं कि योजनाओं को विकसित करना, योजनाओं को लागू करना और सूचनाओं का संग्रहण एवं व्याख्या तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उत्पादन नियोजन का संबंध उत्पाद विभाग, उत्पाद अनुसंधान एवं विकास से होता है तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। परिचालन शोध में कंप्यूटर का उपयोग होता है और प्रशिक्षित शोधकर्ताओं का सहारा लिया जाता है जिससे लागत अधिक हो, यह कथन है बिल्कुल सत्य। उत्पादन नियोजन में बहुत अधिक धन, समय, शक्ति तथा साधनों का व्यय होता है तो ये कथन भी है बिल्कुल सत्य है। मार्काव प्रक्रिया का उपयोग ग्राहकों के वर्तमान व्यवहार के आधार पर किसी भावी उत्पादन लक्ष्य के संबंध में डैश रीति में अनुमान लगाकर किया जाता है तो वो होती है वैज्ञानिक रीति। आवंटन प्रतिरूप विधि के माध्यम से व्यावसायिक क्षेत्र में व्यापक असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा करने के लिए निर्णय ले सकते हैं तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। परिचालन शोध के द्वारा व्यवसाय की समस्याओं का तर्क संगत समाधान करने में सहायता मिलती है तो ये कथन यह भी सत्य है। परिचालन शोध के द्वारा सीमित साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव नहीं होता है, यह कथन ये असत्य कथन है। ठीक है, परिचालन शोध में मात्रात्मक आंकड़ों का उपयोग होता है, व्यवसाय की सभी परिस्थितियों को मात्रात्मक रूप देना संभव नहीं होता, ये कथन ये भी बिल्कुल सत्य है। उत्पादन नियोजन का उद्देश्य बाजार मांग पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार होता है तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। उत्पादन नियोजन एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है, ये कथन किसका है तो ये है विलियम जे स्टैंटन का। उत्पादन नियोजन में बहुत अधिक धन, समय, शक्ति तथा साधनों का व्यय होता है तो ये कथन ये भी सत्य है। उत्पादन नियोजन एक सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में किया जाता है तो ये कथन ये भी सत्य है। उत्पाद नियोजन में उत्पाद के डैश से लेकर डैश तक के समस्त तथ्यों पर विचार किया जाता है तो पहले ऑप्शन में आएगा, मतलब पहले फिल दी ब्लैंक्स में आएगा उत्पादन और दूसरे में आएगा विपणन। के उत्पाद के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त तथ्यों पर विचार किया जाता है। उत्पादन नियोजन में उत्पादन क्रियाओं का किया जाता है मार्ग निर्धारण। उत्पादन नियोजन का स्वरूप तकनीकी होता है तो ये कथन है बिल्कुल सत्य। अनुसूचीयन उत्पादन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण है क्या संगठक। उत्पादन नियोजन की तकनीक है तो देखिए लेखा चित्र तकनीकें भी हैं और क्रिया अनुसंधान तकनीकें भी हैं तो सही आंसर है ए और बी दोनों।
क्रिया अनुसंधान की प्रमुख तकनीक है, तो क्रीड़ा सिद्धांत, रेखीय कार्यक्रम और प्रतीक्षा लेखा तकनीक, तो वो ये सभी हैं। कौन सी तकनीक को अंगूठे का नियम भी कहा जाता है, तो वो होती है ह्यूरिस्टिक तकनीकें। उत्पादन नियोजन के कारण संस्था में लिपिकीय कार्य तथा संस्था में डैश हो जाती है, तो वो वृद्धि होती है। डैश का कार्य ही उत्पादन नियोजन की पूर्व आवश्यकता होती है, तो होती है संयंत्र स्थापना। थोड़ा सा स्टूडेंट्स पीडीएफ फाइल थोड़ी सी तिरछी बन गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। चलिए, अब ये एक आपको इक्वेशन दे रखी है ना, इस इक्वेशन पर आपको छोटे से न्यूमेरिकल हैं इस तरीके से रखे गए हैं ताकि एग्जाम में आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल मिलेंगे कुछ, तो इसमें आप इक्वेशन देख लीजिएगा ना, तो ए ऑप्शन इसका सही है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, तो इसकी भी आप इक्वेशन देख लीजिए, आपको आंसर बताना है, तो वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक है, उत्पादन नियोजन की उपयोगिता तथा महत्व डैश में सम्मिलित होती है, तो उत्पादन नियंत्रण में मार्कआउ प्रक्रिया है, तो वो है एक गणितीय। सिंप्लेक्स विधि का प्रयोग किस व्यवसाय में किया जाता है, तो वित्तीय क्षेत्र में भी, परिवहन में भी और बैंकिंग में भी, तो इन सभी में किया जाता है। मार्कआउ प्रक्रिया द्वारा ग्राहकों की मांग का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। प्रायिकता सिद्धांत के आधार पर भावी अनुमानों का पता लगाया जा सकता है, ये कथन ये भी बिल्कुल सत्य है। इन्वेंट्री व्यवस्था से डैश में संतुलन रहता है, तो वो होता है विक्रय तथा उत्पादन। आर एकाफ ने परिचालन शोध के क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संसाधनों का आवंटन और यातायात हेतु मार्गों का चयन, है ना, तो ऑप्शन सी ठीक है, ए और बी दोनों। रेखीय प्रोग्रामिंग द्वारा अनेक संभावित समाधानों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का डैश किया जाता है, चुनाव। रेखीय प्रोग्रामिंग तकनीक का विधिवत आविष्कार किसने किया, ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह प्रोफेसर एल.वी. कांतोजोरोविक्स। रेखीय प्रोग्रामिंग उत्पादन प्रक्रिया के श्रेष्ठतम संयोग को ज्ञात करने वाली विधि है, तो ये कथन है बिल्कुल सत्य। उत्पादन नियंत्रण की विधि है, तो अंकेक्षण, बजट और अवलोकन, ये सभी है। जिस बिंदु पर ना लाभ हो और ना हानि हो उसे हम क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं, सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। नियंत्रण डैश का कार्य माना जाता है, तो वो नियमनात्मक प्रबंध का और संचालनात्मक प्रबंध का, है ना, तो सी ऑप्शन ठीक है, ए और बी दोनों। नियोजन डैश का कार्य माना जाता है, तो वो एक प्रशासनिक प्रबंध का कार्य माना जाता है। उत्पादन क्रियाओं के लिए उत्पादन क्रियाओं के डैश के लिए उत्पादन नियंत्रणात्मक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो प्रत्येक प्रकार के उपक्रमों के लिए आवश्यक होती है, तो इसमें समन्वय, मार्गदर्शन और नियमन, है ना, तो ये सभी होती हैं। उत्पादन नियंत्रण तकनीकों द्वारा लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव होता है, तो वो होता है न्यूनतम। चलिए, नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंप्लेक्स विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका कृषि पदार्थों के उत्पादन में और उद्योगों में दोनों में किया जाता है। सिंप्लेक्स प्रोग्रामिंग है, तो वो एक गणितीय प्रोग्रामिंग है। रेखीय प्रोग्रामिंग का महत्व है, तो देखिए परिवहन के क्षेत्र में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, परिवहन के क्षेत्र में ही रेखीय प्रोग्रामिंग का उपयोग होता है। उत्पादन संभावना वक्र में विभिन्न कोणों को कहते हैं, शीर्ष बिंदु। किसी उत्पादक का मूल उद्देश्य होता है, तो लागत व्यय को न्यूनतम करना और लागत को अधिकतम करना, ठीक है, दोनों ही होते हैं। व्यावसायिक संस्था द्वारा रेखीय प्रोग्रामिंग की सहायता से परिवहन लागतों को डैश किया जा सकता है, न्यूनतम, और डैश को ज्ञात करना ही रेखीय प्रोग्रामिंग का चरम लक्ष्य है, तो वो है आपका अनुकूलतम विकल्प। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपका जो है पार्ट सेकंड मैंने इसका आपका ख़त्म करवा दिया है। इससे आगे के लगभग 100 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपसे अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा।
एक्चुअली क्या है कि एक वीडियो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से मैं लगभग 20 मिनट की वीडियो रखता हूँ, जिसमें जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 100 क्वेश्चन के आसपास जो हैं वो हो जाए, ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है ना। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरा चैनल नेम याद रख लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। इसमें आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। स्टूडेंट्स कमेंट तो दे देते हैं, मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे आप देख रहे हैं तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक प्लेलिस्ट में ऐड हो रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट अगर विजिट नहीं करेंगे तो अगर मेरे को कभी समय नहीं मिला तो आप कहेंगे कि सर ने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया। तो आप उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, 55 से ज़्यादा इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो हो सकता है कि आपको जो प्लेलिस्ट चाहिए वो उसमें अवेलेबल हो, ठीक है व्यूवर्स। थैंक यू।